फयाज को तो बोलो, आप हमें बोलो माँ। दीवार बंद जो पूरी पानी जाता है, बोलो भाई एंड में दीवार। हाँ, पूरी दीवार उठा कर ही। हाँ, ये पानी जाओगे तो कहाँ को जाना? पानी जी मोरी के बाजू घर रहा है तो पानी फूलों की मोरी आता है, ये तो पानी जाना ना, जाने के वास्ते रास्ता हो। अब ये पानी कहाँ जाना हो बोलो? पानी ऐसा पलट जा रहा है। बराबर बराबर। तो अब ये पानी ये जाना हाइट है ना, कहाँ से ज्यादा पानी? क्या हाइट? कौन सा हाइट है माँ? कहाँ? नहीं माँ, तुम्हारे घर का ये ना, वहाँ चले आना ना, वही सा वो बोल रही माँ। अटैच करने के वास्ते मोरी हाइट है, पानी कहाँ से नहीं जाता। आओ चलो, कहाँ से जा रही है? आओ हजरत वाइट कपड़े क्या भी चला रहे। खतरे साल को देता हूँ, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, कहाँ से पूरा को कहाँ से जाएगी? हाँ बराबर है, जाओ जाओ धो लेंगे। करेक्ट है, तुम्हारे घर को आते रहो। हाँ हजरत, तुम्हें खड़ को देखना, हमें खड़ते ये भी देखो सर भाई जल्दी है, पानी जा रहा, घर बंद वाली मोरी को देखो। हाँ अभी सब पानी जाना हो तो हमें कान से ले लगे ना, कारपोरेटर क्या करना सो। अब ये रास्ता ना मोरी को, वो बिल्कुल बिल्कुल मोरी है तो हाँ। बंद डाली, वो गली में दीवार उठा डाली। अब ये गले में पानी नहीं खड़ा तो फिर कहाँ खड़ाता है? घरा में आता दावत तुम्हें ना जरी पानी खाओ हमारे घर को। और ये गली वाले कौन सामने है तो बात करे जना। हजरत देखो आखिर में घर है हजरत, कौन तो ब्लॉक में है न तो छोड़ो, मामूली पूरा घरा ले पूरा घुसते पंप पर मान देख लग गया तो वो समय इनका ना हो, बाबा साहब का वो गली में वहाँ दीवार उठा को ही। पूरे कैटरिंग वाला की ना जिधर उधर भाई जी ये बड़ी मोरी जी बोलो भाई ये बड़ी मोरी जी ये बड़ी मोरी के ऊपर जी दीवार लेक बंद को पानी जाने के वास्ते जी रोक को ही ये दीवार दिखाओ आपको जब पूरी जी। ये बड़ी मोरी जो है उसके बिल्कुल सामने दीवार जैसे
दीवार आकर है जी अब हमना सबसे बड़ा प्रॉब्लम जी ये जो जगह है जी। यहाँ पर यूजीडी बड़ी लाइन जाकर है, ये नीचे जाकर है। नीचे जाकर है, इसके ऊपर पूरे मकानात बनकर है। कितने तकरीबन कितने रहेंगे? यहाँ लाइन से हाँ। बने 15-20 मकानात बन डाले। ओ, अब हमें पाक करना तो लेकिन इनके घर के अंदर जाकर पाक करना सो ओ ये बहुत मैनुअल ढूंढ को। अब पानी पीछे की लाइन को सब ब्लॉक हो जा रहा है। हाँ अब इन घरा अगर मकानात वाले घरा बने तो एटलीस्ट इसके ऊपर मोहरी के बिल्कुल। ऊपर की लेवल तो मट्टी भरलक बनना था, जी मोहरी से नीचे के लेवल में बन को ही। अब पानी जाने भी रास्ता नहीं है, जगह जगह नहीं पानी जाना सका। एक बड़ा मसला है ये। अब मुशाहिद हैं तकरीबन कितने ग्राम बन करी? करदाल को 30 पर 9 बनकर बंदी है वो। अभी हिसाब से गलियां का पानी आया तो ये मोहरी कुछ जाना सो। बिल्कुल बिल्कुल अब मोहरी कुछ बंदा लेते नो, हमें क्या कर सकती। बोला जाता है कि सिटी क्लासिक स्कूल के नीचे के एरिया में पानी खड़ गया है सर जी, लेकिन असल मसले की तरफ मसला खुद की जगह अभी यहाँ एक ऑलरेडी यूजीडी जाकर बंदा ली। हम्म, हमें कान से पाक करना, कैसा लगाना, गाड़ियां कैसा लगाना पाक करने के वास्ते। बार बार मना करने के बावजूद जी कंस्ट्रक्शन हो कहीं तकरीबन एक 3 अड़ी का पाइप है, ये गारे का पाइप ये लाइन गई पूरी हंस से पूरे 2 फ्लोर 3 फ्लोर बन को ही बंदा लिया। हमें कान ले गया कैसा पकड़ना, बोला वहाँ ब्लॉक हो गए मस्जिद के पास। मस्जिद के पास खड्डा खुद को छोड़ी। अब मस्जिद वाले उन्होंने क्या करी, खड्डा मुझे गलाटा हमना। अब वो नहीं, वो मुझ डाले खड्डा पूरे घर में घुसता पानी। पाक करना चाहिए, लाइन पूरी पाक करना, हमें कान से लगा पाक करना बोलो तुम्हें। जब तुम्हें गलतियां कर डाल को वक्त आने पर मुसीबत है, इस टाइम पर कारपोरेटर से गलती होगी, कारपोरेटर काम नहीं कराएगा तो हमें क्या कर सकती है इसकी जगह। सब मालूम है आपको, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम आप ये एज गली में नहीं सो। अभी ना जो बोल रही प्रॉब्लम आपको समझ में आ रहा ना? 3 अड़ी पानी पूरे घर के अंदर पूरा पानी नहीं आ रहा है उसका कई को आ रहा है। ये साथ में मोहरी है ना, हाँ। ये बाद जो मोहरी रख कर है, हाँ मोहरी से हाइट तो बनाना ना घर है। अब परसों मोहरी पाक कराया सो तो पूरी होती भी मोरी पाक कराने आई थे, जेसीबी आको पाक करा गई। जी बड़ी मोहरी से पाक कर ली। सही है सही। ये पानी खराब हो गया। साफ लीजिए, देखो बच्चे सब क्या उठाने करना पहले खाली कराना भैया, बहुत तकलीफ हो। क्या शेडा से क्या तकलीफ है बोलो? वो खलीजा की फजीती है जी बाहर आने को भी नहीं, क्या नहीं, बहुत ही तकलीफ है ये शड्डा के तरफ से। क्या तो करको मेहरबानी फयाज भैया के वो शड्डा पहले वो पाक करो। स्कूल को जाने के बच्चे बहुत तकलीफ है, कान से पूरा रास्ते लंबे कान से उनको बोले तो उन्हें समझते नहीं, बोले तो हमें बोलना। बच्चों को चुप गया तो कैसे? है तो रोज के रोज जा कुछ नहीं, बच्चे स्कूल हमको रो बहुत जाते, फजीती। बेटा भी नहीं लग जा छोड़ने, बच्चे जाना नहीं सो रो लग बैठी हाँ से मतलब बहुत बार गिर कर भी क्या? हाँ गिर को भी ही बच्चे भी, बच्चे और कांच गिर- तो लोड करे टेम्पो फुल कांचन से भी चुप बोले बच्चों को हाँ, हाँ ये ನೀವು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಸಿವಿಯಾರಿಟಿ ಇದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ಬಿಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೇರ ನೇರ ಚಿಕ್ಕಡ दूसरा कांच ये जो है कांच बिल्कुल अभी ये वो बच्चे जो हाँ, माजी तकलीफ ये बोले ये चुप जा रही हाँ पूरा है सुना है। एरिया इम्प्रूव करोगे तो कहाँ से कहाँ से? आदाब नाज़रीन, आप तमाम जानते हैं शहर मैसूर में उदयगिरी इलाका तरक्की पजीर इलाके के तौर पर जाना जाता है, लेकिन यहाँ पे एमजी रोड जो क्लासिक स्कूल जैसा आप जानते हैं, क्लासिक स्कूल से लेकर जैसा कि राजीव नगर में जो कनेक्टिंग रोड कहा जा सकता है, उस रोड में कई मसले हैं। इस मसले को लेकर यहाँ के मुकामी लोगों के कुछ मसले हैं। आयुब भाई ने यहाँ पे पहुँचकर तमाम से मुलाकात की और यहाँ के मसलों को जानने की कोशिश की, और यहाँ के बहुत से प्रॉब्लम्स हैं जो हल होना बिल्कुल बाकी है। और आयुब भाई से ये भी मुझे मालूम है कि बहुत जल्द इस रोड को कनेक्टिंग रोड में तब्दील किया जाएगा। अगर ये हो गया काम तो जो अब्दुल वाहिद फंक्शन हॉल से जो रोड जा रहा है, ट्रैफिक जो वहाँ पे बहुत तेज़ जा रही है, अगर ये कनेक्टिंग रोड हो जाता है तो मैं कह सकता हूँ कि एक बहुत बड़ा काम होने जा रहा है, क्योंकि बहुत से लोग इस सड़क को इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ न सिर्फ यहाँ के लोगों को राहत मिल सकती है, बल्कि अतरफ अकनफ जो इलाके से यहाँ से गुजरते हैं उनको भी एक किस्म की राहत मिल सकती है। मैं आपके साथ गया, यहाँ के बुनियादी मसले भी देखा। आप जो कहना चाहते हैं कहिए। यही कहना चाहता हूँ कि
पिछले 15-20 दिन से जी मैसूर के अंदर लगातार बरसात हो रही है। जी इस मोहल्ले में ही नहीं, जी सारे मैसूर के अंदर आप देख रहे हैं, जी पेपरों में, मीडिया में सब आ रहा है, बिल्कुल। हर जगह पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल शायद मैसूर की हिस्ट्री में 15-20 साल के बाद जी। ऐसे बारिश पड़ रहे हैं। जी ये मेरी वार्ड 13 नंबर की वार्ड के अंदर क्लासिक कॉन्वेंट के जी नीचे वार्ड यहाँ पे खड़े हैं हम। मैं जी। जहाँ पर खड़ा हूँ, जो आज मुआयना करा हूँ, जी उस जगह मेरी वार्ड से ही जमती है। जी तकरीबन यहाँ पर 5-6 गलियाँ ही, एक मेन रोड है, मुन्नेश्वर नगर के नाम से जाना जाता है। ये दूसरा क्लासिक स्कूल के डाउन में। बिल्कुल चंद दिन पहले हमारे एक दोस्त ने यहाँ पर आकर मीडिया में दिखाया था कि अयूब खान का एक ऐसा इलाका है जहाँ पर पानी भरा हुआ है, खड़ा हुआ है, ये काम नहीं हो रहा है। लेकिन तकलीफ़ें तो दिखा दी, लेकिन आवाम से क्या तकलीफ़ हो रही है वो दिखाने में रुक गए। जैसा कि मैं आपको दिखाया यहाँ पर क्यों काम नहीं हो रहा है, मुझे पूरे मोहल्ले के अंदर मैं काम करा रहा हूँ। जी इस 6-7 गली का काम कराना मुझे बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे तकलीफ़ात हैं, दुश्वारियाँ हैं। पहले तो एक कारपोरेशन से पैसे की कमी भी है, दूसरा यहाँ मैन मेड मिस्टेक से कहते हैं, जी जी खुद यहाँ के लोग आकर मोहरी के आगे दीवारें उठाकर, घरें बनकर पानी जाने से रोके हुए हैं। बहुत सारी जगह ही छोड़ी नहीं है, डेड एंड हो चुके हैं। और जो जिस एरिया में मैं खड़कर बात कर रहा हूँ, वहाँ देवनूर तालाब के नाम से जाना जाता है। जी। उससे तकरीबन एक 5-6 मीटर के अंदर बिल्कुल लगकर ही ये इलाका है। देवनूर किरे जिसे हम कहते हैं, अगर बारिश आ गया तो भर गया तो ये देवनूर किरे से तकरीबन शांति नगर के पहले क्लास तक तकलीफ होती है, जानना चाहिए था। बड़ी जो मोहरी है वो मोहरी पानी फुल भर कर पलट जाता है। हम ना दूसरा पानी को डाइवर्ट करने का अल्टरनेट तरीका भी नहीं है, जगह भी नहीं है। अगर जब भी बारिश जोर से आने पर तालाब भर जाता है, मोरी भर जाती है, तो ऑटोमेटिकली जो आसपास के इलाके तालाब को जो लग के हैं वहाँ पर पानी आता है, उसको कोई भी रोक नहीं सकता। इसीलिए बार बार हुकूमत ने कहा है कि तालाब के आसपास घरा मत बनिए। तकरीबन अभी सुप्रीम कोर्ट का भी आर्डर है, तालाब से 250 मीटर दूर तक जी जी घर में करना चाहिए। घर बिल्डिंग शामिल ना करने की जो देखने को आता है। बड़े बड़े पूरे गोडाउन्स, ये रेसिडेंशियल एरिया है, यहाँ पर जितने भी हैं गोडाउन्स बनाकर किराए को देकर वो जाके आराम से अपनी जगह अच्छे लेआउटों में अपने आराम से हैं। यहाँ पर लहारियों का फिरना आना जाना है, ये रेसिडेंशियल एरिया है। घरान जो बना हुए रेसिडेंस के वास्ते बना हुआ है। अब ये बात कहते हैं हम गरीब हैं, गरीबा यहाँ बना लिए, हमें क्या करना होता है। कोई गरीब 100-200 बड़ी का गोडाउन बना को भाड़े को देखो हज़ारों रुपये, लाखों रुपये में, क्या दूसरी जगह नहीं रहता। तो आवाम को सही माने में तकलीफ भी है, ये मैं नहीं कहता कि यहाँ पर तकलीफ नहीं है, तकलीफ भी है, उसको हल करने का तरीका भी है। अभी आज आकर दिखाया जो मेन ड्रेन है, बड़ी ड्रेन, उस ड्रेन को दीवारें उठाए गए हैं, घरें बने गए हैं। यहाँ पर एक 5 फीट की एक यूजीडी लेन गई है। मैं आपको दिखाया कि उस यूजीडी लेन के ऊपर तकरीबन 25-30 घरें बने गए हैं। अब हम क्लीन करना है, उसको कहाँ से क्लीन करना है, घरें फोड़ कर ही करना पड़ता है। यूजीडी लेन के ऊपर ही तामीर हम गए थे ना जी। यूजीडी लेन के ऊपर तामीर कर चुके हैं जी। तो ये सब मसले हैं, ये सब मसले जो आवाम को तकलीफ हो रही है उसको तो ये भी दिखाना चाहिए था। अगर एक रुख दिखाकर और एक रुख छोड़ दिए तो गलत बात है। फिर भी आज पूरे इस एरिया को मैं आया था, आते रहता हूँ मैं रोज़ यहाँ पर। जिस दिन पानी भरा था शायद उनको पता नहीं, रात को मैं कॉर्पोरेशन कमिश्नर उस दिन रात को 2 बजे मौजूद थे इस रास्ते पर। वो फोटोस हैं,
मोहल्ले वाले भी थे साथ, उधर पिछले मोहल्ले वाले कराटे अजीज बोल के थे, उधर वो सब मेरे साथी थे उस दिन रात में 2 बजे तक। आकर हम देखकर मुआयना कर जहाँ जहाँ पर पानी निकल सकता है वो कोशिश कर उतनी रात में इंजीनियर जाकर सकिंग मशीन्स लाकर ऊपर का सब पानी क्लासेस स्कूल के सामने के घरों का पानी सब निकाला रात के 2 बजे तक, खुद मैं ही खोड़ के निकाला हूँ। रात को 3 बजे जाकर सोया हूँ मैं उस दिन। लेकिन सवेरे देखने को मिलता है कि अयूब खान आए नहीं, देखे नहीं, ऐसा हो चुका है। पूरे सारे रेजिडेंट्स मिलकर मेरे पास आए थे, ऐसा तकलीफ में बोले आज चंद काम करने के लिए मैं बोला हूँ। यहाँ पर एक ड्रेन बहुत ज़रूरी है, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये ड्रेन बनाकर यहाँ का पानी जाने का एक इंतज़ाम करेंगे। ऐसा नहीं कि एरिया का पूरा काम करना तो भी मेरे को 2.5-3 करोड़ रुपये की ज़रूरत पड़ती है। कितना काम करना तो मट्टी डालना है, मट्टी डालने के बाद बहुत सारे मकान आज नीचे जाते हैं, नीचे हो जाते हैं, तो ऐसा चलता रहता है। तो एक एक कर काम कर ये एरिया इलाके को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन 100% हम पानी नहीं आता ये कोई भी नहीं बोल सकता, क्योंकि बाजू तालाब रहने के बावजूद वो आता ही रहता है। फिर भी जितना कॉर्पोरेशन से हमारे से कोशिश है वो कोशिश करेंगे। और आज पूरे रेसिडेंट्स मिलकर एक अर्जी भी देकर हैं, यहाँ पर पूरा गोडाउन्स पूरे बन चुके हैं, यहाँ पर इंडस्ट्रीज बन चुके हैं, वो नहीं चाहिए। यहाँ बाइक को बच्चे से फिरने की जगह है, औरतें आने की जगह है, स्कूलों की जगह। जैसा कि आपने देखा ये कांच का गोडाउन, पूरे रास्ते में कांच है, छोटे छोटे मासूम बच्चे वहाँ पर फिर रहे हैं, उनकी शिकायत के बच्चों को चुपती है। ऐसे बहुत सारे हैं, कहीं ये गुजरी आ चुके हैं, गुजरी से पंचर हो रहे हैं, यहाँ बहुत सारे लारियाँ आ रहे हैं, लारियों से रोड ख़राब हो रहा है, मिट्टी का रोड है, तो बड़े लारियाँ आए तो ख़राब होता ही है। तो ये सब परेशानी थी। आज कॉर्पोरेशन से सारे गोडाउन्स को नोटिस इशू की जा रही है कि 15 दिन 1 महीने के अंदर ये खाली कर जो रेसिडेंशियल एरिया है वहीं पर बनाए। और आने वाले दिनों में अगर पब्लिक का कोऑपरेशन साथ होगा तो इंशाल्लाह मैं इनके साथ जमकर काम करने के लिए तैयार भी हूँ, काम भी करूँगा। खाली एक हाथ से नहीं बनता, 2 हाथ से रेसिडेंट्स भी साथ देना चाहिए और कॉर्पोरेशन भी काम करना चाहिए। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह जो तकलीफ से गुजर रहे हैं ये उम्मत, उसको राहत पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। अयूब भाई, चंद महीने पहले गट्टी में आपका बैठने का आपने किया क्लासिक स्कूल से लेकर, जैसा कि मैंने कहा वो कनेक्टिंग रोड क्या लेकर क्या कहेंगे सर, वो होने वाला है? कनेक्टिंग रोड के लिए ये रोड जाकर जहाँ पर खड़ रहा है उसके बाद लेआउट तामीर हो रहे हैं, प्राइवेट जगह है, लेआउट तामीर कर रहा है। लेकिन तालाब के बाजू से एक रास्ता बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि तालाब से तकरीबन 250 फीट तक कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर या काम नहीं हो सकता, रोड भी नहीं बनी जाएगी तालाब के अंदर, वो तो तालाब का एरिया है। तो ऑफिशियल्स इसके बारे में सोचकर कानूनी तरीके से काम करना पड़ता है। अगर कानून के तरीके से हो सकता है, अगर ऑफिशियल्स मान लिए तो उसकी भी कोशिश की जाएगी। जो देवनूर किले का जो मेन रोड है उसको कनेक्शन देने का। ये इलाका हमारे मेयर एक्स मेयर अयूब साहब को जब खड़ा है, पिछले 5-6 साल से ये तरक्की इस वक्त इतनी यहाँ तक पहुँची है। वैसे अगर देखें हौसा नगर, शांति नगर 20-25 साल हो गए, लेकिन वो तरक्यात अब तक नहीं हुई वहाँ पर, जो चंद सालों के अंदर यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है। जैसे कि अभी एक्स मेयर साहब जो हमारे सामने कह रहे थे कि मकामी लोगों का ताउन रहेगा तो इंशाल्लाह ये भी अच्छे अंदाज से काम कर सकेंगे। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद दिलाए हैं। आज सवेरे से हमने मुआयना भी इनके साथ किया, हमारा भी ताउन इनके साथ रहेगा, ये भी तरक्की के सिलसिले से यहाँ काम करेंगे इंशाल्लाह। अक्सर मैसूरी करने को जो रिपोर्ट बनाए, जो नेगेटिव रिपोर्ट बनाए यहाँ को अयूब भाई का भी काम कर रही है, अयूब भाई का वार्ड में अच्छी गली का जो है पानी है करने को अक्सर मैसूरी को कौन नहीं बोलाइस आओ करने को उन्होंने ज़बरदस्ती आपको घरे घर को तुम्हें आओ बोलो, तुम्हें आओ बोलो, तुम्हें आओ बोलो, तुम्हारे रोड का काम हो जाता है, तुम्हारा रोड का मैं काम करा को दिया तुम करने को ज़बरदस्ती रिपोर्ट कलेक्ट करे थे। ज़बरदस्ती ऐसी बात उन्होंने मीडिया में डाले जो आदमी जो नेगेटिव है ना, जो पॉजिटिव बातें बोले वो पूरे कट कर रहा है। उसमें मैं खुद बोल को हूँ अयूब भाई के वार्ड में अयूब भाई से क्या भी तकलीफों को है, यहाँ रोड डाल को ही अयूब भाई गलिया के रोड पूरे तामीर को ही, मस्जिद को पानी करा को ही, बोरवेल डाला को ही,
सब कर को मैं खुद बोल को हूँ वो पूरा कट कर डाल को जो बात नेगेटिव दिखाई गई वो नेगेटिव दिखाई, यानी कि अयूब भैया को नेगेटिव दिखाने की कोशिश करे उन्हें वो अफसर मैसूरी। और अफसर मैसूरी को यहाँ कौन भी बोला नहीं, तो आ बात वहाँ को रिपोर्ट कलेक्ट कर यहाँ कर लेगा, उन्हें खुद आको घरे घर भाई बोलो भाई बोलो भाई बोलो कर ले को बोल पाए सो। और जो अफसर मैसूरी जो उसने रिपोर्ट बनाया पूरी फेक रिपोर्ट, यहाँ वैसा कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अयूब भैया के वार्ड में अच्छा काम हो रहा है, मोरियाँ हैं, पानी है, खाली जो है ये मट्टी का रोड का काम बाकी है। ये काम होगा तो आवाम को किसी भी किस्म की तकलीफ नहीं है। यथाच है सो उस दिन जो रिपोर्ट बनाया उन्होंने अफसर मैसूरी, ये फेक रिपोर्ट, वर्जिनालिटी ग्राउंड रिपोर्ट क्या भी वैसा नहीं है, खाली रोड का मसला एक है सो। बाकी सब अदमिया को यहाँ तला की सहूलत है, सब चीज़ है। खुद क्या कर को बोले तो अयूब भाई के जो खिलाफ अदमिया ही जो अपोजिट में उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश कर रही, अयूब भाई के वार्ड में नेगेटिव रिपोर्ट्स कलेक्ट करने की कोशिश कर रही, इनो अफसर मैसूरी को हम भेज को क्या को ये अयूब भाई के खिलाफ एक रिपोर्ट बनाओ कर लेते हो, जबकि वैसा कुछ भी नहीं है। ये एक साजिश अयूब भाई के खिलाफ, अयूब भाई को बदनाम करने का वास्ते यहाँ वैसा कुछ भी नहीं है। सब जने अच्छे ही, खाली रोड का मसला है। वो अयूब भाई खराब के थिंगर को बोली, उन्हें जो बोल को है पूरा नेगेटिव बोल को दिखा हुआ है। सो आदमी अभी जबकि पॉजिटिव बोल को ही पॉजिटिव पूरा कट कर को भाई तुम्हें ऐसा बोलो तुम्हें ऐसा बोलो को जो मैं बोलने करा है, खाली बता उन्हें शो कर पाए। सो उसके अंदर दम रहा तो खुद बोलने करा है, खुद बोलने करा तो जिसके अंदर दम रहा तो जो पूरी रिपोर्ट कलेक्ट करा मेरी जो दूसरे आदमी की वो रिपोर्ट डालेंगे, वो उनका कंप्लेंट उन्होंने रखे है, लेकिन साथ में पॉजिटिव भी बोले, वो बोले तो कट कर दिया गया, बोले तो कट कर डाले, नेगेटिव रिपोर्ट पूरी छोड़े हैं आदमी। उस वजह से वैसा कुछ भी नहीं है। एक साजिश अयूब भाई के खिलाफ है, एक साजिश कहते हैं तो उन्हें रिपोर्ट बना को यहाँ चुपके अयूब भाई को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। वैसा कुछ भी नहीं है। आदमी ऐसा बच्चे ही पानी की प्रॉब्लम में 24 घंटे पानी आता है, सब चीज़ है यहाँ, करंट है, सब चीज़ है, किसी भी किस्म की तकलीफ है आदमी हमको आवाम को नहीं है। अयूब भैया से क्या भी तकलीफ नहीं है। माशाल्लाह अयूब भैया जो है मैसूर के बेस्ट कॉर्पोरेटर, मेरे हिसाब से मैसूर डिस्ट्रिक्ट के बेस्ट कॉर्पोरेटर, पूरे मैसूर के वाड़ा में सबसे अच्छी वार्ड कोसी को तो मेरे हिसाब से मुसलमानों के वाड़ा में उदयगिरी 600, हर जगह थोड़ा रहता है, वो थोड़ा यहाँ है, वो भी अयूब भाई क्लियर करके बोल दो। उसके वास्ते मैं समझता हूँ इसे झूठे रिपोर्ट आपको क्या भी आदमी आप भरोसा करो ना को, अयूब भाई की तरफ से यहाँ किसी भी किस्म के मोहल्ले में तकलीफ नहीं है। शुक्रिया।